चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है स्ट्रिंग कंप्रेशन वाली प्रॉब्लम। अब इसमें हमें करना क्या है, देख लो यार, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं एक साथ, मतलब कि एक बार अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं उसमें कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू देनी है। मतलब कि जैसे अगर ए मैंने लिखा है तो ए जो है वो 3 बार आ रहा है, तो मैंने ए 3 लिख दिया है। बी जो है वो भी 3 बार आ रहा है, मैंने बी 3 लिख दिया है। सिमिलरली सी जो है वो एक बार ही आ रहा है, तो मैंने सी के आगे कुछ नहीं लिखा है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग कंप्रेशन। यार इसको हम कर कैसे सकते हैं। मान लो हमारे पास ये str नाम की स्ट्रिंग है, ओके। इसका नाम जो है, इसका नाम मैंने रख दिया है str। अब मुझे इस str के ऊपर खेलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी लेंथ निकालेंगे हम। सो str डॉट लेंथ हम निकाल सकते हैं, वैसे फॉर लूप लगाने वाले तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। मान लो मान लो मैंने एक नई स्ट्रिंग का नाम दिया है, ओके। मान लो मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम मैंने दिया है न्यू str, एज सिंपल एज दैट। सो न्यू str मैंने इस स्ट्रिंग का नाम दे दिया है। एंड इसके अंदर मैंने कुछ भी स्टोर नहीं करा है। कुछ भी स्टोर नहीं करा है मतलब क्या, कि ये जो स्ट्रिंग है ये ब्लैंक है। ओके चलो, ये है। अब आगे क्या, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ काउंट नाम का। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इधर, एक सिंपल सा कि इंट काउंट। अब काउंट को मैं वैल्यू दे रहा हूँ एस 1। चलो ठीक है, मैं बिकॉज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि अगर हम कुछ भी स्टोर कर रहे हैं तो वो 1 तो आएगा ही। चलो ठीक है। अब एक कंडीशन आई है हमारे पास, क्या, कि अगर हमारी एस टी आर डॉट लेंथ जो है, एस टी आर डॉट लेंथ जो हो रही है, अगर वो इक्वल टू हो गई है कितनी, अगर उसकी लेंथ इक्वल टू हो गई है 1, अगर उसकी लेंथ सॉरी अगर उसकी लेंथ 0 ही है, एस टी आर की लेंथ अगर हमारे पास 0 ही है, तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे 0। तो हम 0 प्रिंट कर देंगे सिंपली, या हम मान लेंगे कि आपने कोई स्ट्रिंग एंटर नहीं करी, इस टाइप से हमें कुछ प्रिंट करना है। सो मान लो मैं इसमें प्रिंट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है आपको अच्छे से, माय बैड। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास आ रही है 0 की इक्वल, हम सिंपली प्रिंट कर देंगे दैट सिस आउट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। इस टाइप से कुछ प्रिंट कर देंगे हम, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। ये बेसिकली एच केस था जिसको आपको ध्यान में रखना है, एच केसेस अपने आप से ही बनाने रहते हैं आपको। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 इस टाइप से हम प्रिंट कर देंगे इधर, ओके। पर अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ये 0 नहीं है तो हम जाएंगे एल्स कंडीशन में, ओके। एल्स कंडीशन में हम लिख देंगे अगर ये 0 नहीं है तो। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है काउंट। हम लगाएंगे एक फॉर लूप। फॉर लूप जो चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, i इज इक्वल टू 0 से लेके, i इज इक्वल टू 1 से ले लेते हैं हम। 1 से क्यों ले रहा हूँ बता दो मैं आपको। 1 ले लिया है हमने, एंड ये जाएगा हमारा n तक। i इज इक्वल टू लेंथ जो इसकी है वहां तक जाएगा, मतलब कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है ये वहां तक जाने वाला है। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर हम करने क्या वाले हैं, फॉर लूप के अंदर क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे इफ कंडीशन। हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जो हमारे पास एस टी आर है, एस टी आर डॉट कैर एट आई माइनस वन। अब मैं अभी इसको नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी कोड नहीं है पूरा। जैसे कि आप जानते हो ये सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं इसका। अगर एस टी आर आई माइनस वन जो है, अगर वो इक्वल हो जाता है किसके, एस टी आर ऑफ आई के। अगर एस टी आर ऑफ आई माइनस वन जो है वो इक्वल हो जाता है एस टी आर ऑफ आई के, तो हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है तो हम इधर कर देंगे काउंट प्लस प्लस। जब तक ये होते जाता है, जब तक ये होते जाता है हमारा काउंट प्लस प्लस होते जाएगा, काउंट प्लस प्लस होते जाएगा। ओके। चलो ये बात तो समझ आ गई, मतलब कि मेरे पास ये ए है, इसके लिए तो सबसे पहले काउंट इज इक्वल टू 1 ही है। अगला ए आया उसके लिए क्या हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगला ए आया, काउंट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसके बाद हम कुछ करते हैं, इसके बाद हम कर देते काउंट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे ए आने बंद हो गए तो उसके लिए क्या आएगी, एल्स कंडीशन आएगी। पर इधर मैं एल्स इफ लगा रहा हूँ, बताता हूँ क्यों एल्स इफ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर एल्स इफ एल्स इफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्या हो गया, काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। साथ ही साथ ये वाली पूरी कंडीशन कौन सी, एंड एस टी आर ऑफ आई माइनस वन जो है, आई माइनस वन जो है वो नॉट इक्वल टू है, किसके नॉट इक्वल टू है, एस टी आर ऑफ आई के। इस टाइप से मैंने सिंपली लिख दिया है। चलो ठीक है। अगर हमारा काउंट जो है वो ग्रेटर देन बना रहा है और साथ ही साथ एस टी आर ऑफ आई माइनस वन इज इक्वल टू बना रहा है, मतलब कि हम इस वाले केस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आई माइनस वन ए है, एंड उसके बाद हमारे पास बी आ रहा है, और काउंट जो है वो ए का 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें काउंट को वन वन के इक्वल करना पड़ेगा, ओके। काउंट को हमें इक्वल करना पड़ेगा 1 के,
वन के इक्वल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यार बी आ रहा है, एक बार तो आ रहा है वो एटलीस्ट। ओके, काउंट इज इक्वल टू वन कर देंगे। एंड साथ ही साथ मुझे इधर स्टोर करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? हमें प्रिंट करवाना है A3 B3 C। तो ये ए क्या है? ये i-1 वाला है कैरेक्टर। ओके, ये जो ए है ये i-1 वाला कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर दूंगा। क्या काम करूंगा कि न्यू स्ट्रिंग में जो हमने न्यू एस टी आर बनाया है, एस टी आर, इसमें मैं प्लस कर दूंगा। क्या प्लस करूंगा? इसमें मैं सिंपली प्लस कर दूंगा दैट इट इज बेसिकली इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ आई, मतलब कि एस टी आर डॉट कैरेट आई आएगा बेसिकली। सो एस टी आर ऑफ कैरेट i-1, ऐसा सिंपली लिख दूंगा मैं। ओके, इस टाइप से मैं सिंपली लिख दूंगा। एंड इसके साथ मैं एडिशन करूंगा, किसका? जो काउंट है हमारा उसका। काउंट का एडिशन किस टाइप से होगा? देखो यार, यहाँ पे इस टाइप के आपको ब्रैकेट, इस टाइप के आपको डबल कोट्स देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? बिकॉज पहले हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद हम इंटीजर प्रिंट करवा रहे हैं, तो इस टाइप के हमें देने ही पड़ेंगे। या फिर एस डॉट, मतलब आपको उसको या तो उसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, या इस टाइप से आपको बेसिकली इसको स्ट्रिंग देना है हमें। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये भी इसका जो, जैसे कि ए लिखा है, अब इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स क्या बोल सकता हूँ मैं, इसका जो आज की वैल्यू है वो आ जाएगी। मतलब कि ए की क्या होती है, शायद तक 97 होती है। तो 97 प्रिंट हो जाएगा, एंड 97 प्लस वो कर देगा। इसलिए आपको ये इस टाइप से डबल कोट्स देने पड़ेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं काउंट को। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A3। चलो A3 के बारे में तो बात कर लिया हमने। अब इसको एंड करते हैं। काउंट इज इक्वल टू 1 वापस हो चुका है। अब हम लगाएंगे एल्स कंडीशन कि अगर, अगर हमारा एल्स कंडीशन क्या आएगा, अगर हमारा काउंट जो है वो वन के इक्वल ही है, काउंट जो है वो वन के इक्वल ही है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम ये करने वाले हैं दैट, बस न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दो, न्यू एस टी आर इज इक्वल टू, शायद तक मैं ये दिखेगा नहीं आपको, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ एडजस्ट करता हूँ, या मैं एक नई साइड लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्स कंडीशन में हम क्या लिखने वाले हैं? एल्स कंडीशन में हम ये लिखने वाले हैं दैट एस टी आर इज इक्वल टू न्यू एस टी आर, सॉरी न्यू एस टी, क्या कर रहा हूँ मैं, न्यू एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ एस टी आर डॉट कैरेट आया आ जाएगा इधर बेसिकली। ओके, न्यू एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट आया। इस टाइप से कर देंगे हम। चलो ठीक है, हमारा मतलब इन सब के लिए तो हो जाएगा। पर हम क्या कर रहे हैं इधर, हर बार i-1 को डाल डाल रहे हैं। ओके, कैरेक्टर कौन सा प्रिंट कर रहे हैं? हम i-1 को प्रिंट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि यार, क्या ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर है ये पिछले वाले कैरेक्टर की इक्वल है क्या? ये हमें लास्ट में देखना पड़ेगा। तो जब हमारा ये वाइल लूप हम खत्म कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारा एस टी आर डॉट कैरेट, एस टी आर डॉट कैरेट S-1 कैर एट एस कैरेट N-1, जो भी लेंथ है उसका -1 कर रहे हैं हम। इट इज बेसिकली, अगर ये इक्वल नहीं है, बिकॉज नॉट इक्वल वाली कंडीशन तो हमने देख ली है यहाँ पे, तो वो पूरा कंपेयर हो चुका है। अगर ये हमारे पास एक और भी होता तो ये B4 आ जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें देखना है इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट। आप क्या कर सकते हो? एस टी आर डॉट कैरेट। यार एक अगली बार से बताऊँ मैं क्या करूँगा, अगली बार से इसको पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखूंगा, बिकॉज लिखने में बहुत जोर आता है मुझे, एंड आपको राइटिंग भी समझ नहीं आती, तो इसको मैं अगली बार से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखूंगा। बट अगली बार से। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आप कर सकते हो एन, एज सिंपल एज दैट। अगर इस टाइप की कंडीशन आ रही है तो हम क्या करेंगे? तो हम बस इसमें न्यू एस टी आर में इंक्लूड कर देंगे उस कैरेक्टर को, न्यू एस टी आर प्लस इज इक्वल्स टू क्या जाएगा इधर, एस टी आर डॉट कैरेट एन। आई होप ये कोड समझ में आ गया होगा। सूडो कोड मैंने आपको बता दिया है किस टाइप से होएगा। एक बार जल्दी से इसकी कोडिंग भी कर लेते हैं, हम इसका कोड भी लिख लेते हैं एक बार। सो मैंने ये इसका एक स्ट्रिंग बना के रखी है, स्ट्रिंग मैंने रखी A A B B C C C D, इस टाइप से स्ट्रिंग बना के रखी है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करना है फॉर लूप। सबसे पहले तो हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट। स्ट्रिंग बनाएंगे हम किस नाम से? स्ट्रिंग नाम, स्ट्रिंग हम बना रहे हैं न्यू एस टी आर नाम से, न्यू एस टी आर, इस नाम से हमने स्ट्रिंग बना दी है। एंड इसको अभी हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं कुछ इस टाइप से। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू
वन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वन से क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज हम इंडेक्स आई माइनस वन भी लेने वाले, तो आई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसको स्टार्ट वन से कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इसकी लेंथ एस टी आर डॉट लेंथ, एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच, एंड देन आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में कर रहा हूँ आई प्लस प्लस। पर मैंने एक और बताया था आपको, एक बेस कंडीशन बताई थी। बेस कंडीशन या फिर एक जो एच कंडीशन, एच केस जो हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि अगर हमारे पास, एक काम करो, हम इसके लिए एक इंट ले लेते अलग सा, एस टी आर डॉट लेंथ के लिए हम एक इंट कैरेक्टर लेते, इसको मैं एक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंट एन इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ ही कैलकुलेट करेगा। सो ये मेरा एन में आ गया है। एंड आफ्टर दैट मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एन जो है वो इक्वल आ रहा है जीरो के, अगर एन की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, तो हमें क्या प्रिंट करना है? मैं यहाँ पे सिस आउट करूंगा। सिस आउट क्या करूंगा मैं? दैट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो। ठीक है, ये वाली चीज मैंने लिख दी है, और ये सब जो आएगा फिर अपना एल्स में आएगा। ओके, या उसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, तो एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नो वरीज। एक एक वाक्य ही तो है, एक सिंपल सा वर्ड तो है, तो झेल लेंगे थोड़ा। चलो ठीक है, इतना हो गया, हमने एल्स कंडीशन के अंदर एक फॉर लूप लगा दिया है। अब फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं? हम आई से लेकर आई इज लेस देन एन तक लेके जा रहे हैं इसको, एंड साथ ही साथ हम कर रहे हैं इसको आई प्लस प्लस। ओके, इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे? आप सिंपली लगाओगे इफ कंडीशंस, इफ एल्स इफ और एल्स, ये जो तीन कंडीशंस आपको बताई थी वो यहाँ पे लग जाएगी। सो मैं सबसे पहले लगा रहा हूँ इफ वाली कंडीशन। इफ के अंदर मैं क्या लग रहा हूँ कि अगर हमारे पास एस डॉट कैर एट, कैरेट क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास? एस टी आर है ना नाम, सॉरी सॉरी सॉरी, एस टी आर नाम रखा है मैंने, इसलिए कैरेट नहीं आ रहा है। एस टी आर डॉट कैर एट आ गया हमारे पास, एंड आई इज नॉट इक्वल्स टू, अगर ये इक्वल नहीं है किसके, इज इक्वल टू ले लेते पहले, इज इक्वल टू लेंगे। अगर एस टी आर डॉट कैर एट आई इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट आई माइनस वन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगेगी हमारे सामने? कंडीशन ये लगने वाली है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें काउंट जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराया, नहीं कराया क्या? चलो कोई बात नहीं, काउंट को इंट्रोड्यूस कर देते। सो इंट काउंट इज इक्वल टू वन से मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो इंट काउंट इज इक्वल टू वन मैंने कर दिया है यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे सिंपली काउंट प्लस प्लस करने वाला हूँ। चलो ठीक है, बस हमारी जो इफ कंडीशन में इतना ही आने वाला है। इसके बाद हम लगाएंगे एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है। एल्स इफ में क्या होगा, होने वाला है? एल्स इफ में बेसिकली ये होने वाला है कि अगर अगर हमारा काउंट जो है वो वन से ज्यादा है, साथ ही साथ, अगर काउंट वन से ज्यादा है, साथ ही साथ ऊपर वाली कंडीशन कहाँ लिखी है मैंने? ऊपर वाली कंडीशन ये रही हमारे पास, एस टी आर डॉट कैरेट आई, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो मैंने इसको कर लिया है कॉपी, एंड कंडीशन के साथ मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब इधर इक्वल टू को हम नॉट इक्वल टू कर देंगे। ओके, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमें क्या करना है? हमें पहले तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है जो आई माइनस वन पे प्रेजेंट है, एंड साथ ही साथ हमें काउंट की वैल्यू डालनी है इस पे। ओके, कैरेक्टर को प्रिंट करना है एंड काउंट की वैल्यू डालनी है। सो कैरेक्टर को प्रिंट कर देते हैं। कैरेक्टर क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम इसमें स्टोर कर देते हैं, मतलब कि प्रिंट नहीं करना है। न्यू एस टी आर हम डालेंगे, न्यू एस टी आर प्लस इज इक्वल टू, क्या डालेंगे? न्यू एस टी आर प्लस इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट, एस डॉट कैरेट आई माइनस वन डाल देंगे इधर हम, आई माइनस वन इस टाइप से। एंड इसके साथ हम ऐड करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम इसको, क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर्म में है इसलिए ये दे देंगे, एंड देन इसके साथ हम ऐड कर देंगे ये नंबर। क्या नंबर है हमारे पास? काउंट। काउंट ऐड कर देंगे। ओके, एंड साथ ही साथ एक और चीज हमें नहीं भूलनी है कि हमें ये जो काउंट हमने वेरिएबल लिया है, काउंट जो वेरिएबल लिया है हमने, इसको प्लस प्लस काउंट को हमने को वन से इक्वेट भी करना पड़ेगा। सो काउंट इज इक्वल टू वन भी कर दिया मैंने। इधर एस डॉट नहीं आएगा, एस टी आर डॉट आएगा। ओके, ये मैंने करेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद एक लास्ट कंडीशन आने वाली है हमारे पास, क्या? हम लगाएंगे एल्स। एल्स में हम क्या लिखने वाले? एल्स में हम, सॉरी फॉर दैट, ये अपने आप ही सजेशंस लेता है एंड सब अपने आप ही हो जाता है इधर। सो मैंने इधर एल्स लगा दिया है। व्हाट इज दिस हैपनिंग? हाँ, ये मैंने एल्स लगा दिया है यहाँ पे। एंड एल्स में मुझे क्या लिखना है? एल्स में मुझे आगे लिखना है कि हमें न्यू एस टी आर में ऐड करना है, क्या ऐड करना है?
यही चीज ऐड करना है क्या, इसमें आ जाएगा एस डॉट कैरेट आई माइनस वन, इस टाइप से इसको कॉपी करा एंड इसको मैंने यहाँ पे इसी टाइप से पेस्ट कर दिया है। ओके, तो ये चीज तो हमारी वर्क कर जाएगी। एक काम करते हैं, अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे सिस आउट लगा रहा हूँ, सिंपल सा सिस आउट। सिस आउट में आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू एस टी आर, ये हमें प्रिंट करना है। चलो ठीक है, रन करके देखिए क्या लगता है, चलेगा नहीं चलेगा। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। सो मैं एक काम करता हूँ, ये सिस्टम इस न्यू एस टी आर को सबसे बाहर लगाता हूँ, कंट्रोल एक्स यहाँ पे कर लिया है एंड इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ओके डन। अगर मैं इसको रन करूं, हमारे पास जो नई स्ट्रिंग आ रही है वो क्या आ रही है, A3 B3 C2 पर डी तो आया ही नहीं, आखिरी में डी भी तो है। तो इसके लिए मैंने एक और आपको कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी कि इसके बाहर जाना है आपको एंड देन, मतलब ये जो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, लूप कहाँ खत्म हो रहा है हमारे पास, यहीं पे खत्म हो रहा है, फॉर लूप यहीं पे खत्म हो रहा है। अब हमें कंपैरिजन करना है डी के लिए। पहले पहले एक बार इसको ही हम चेंज करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डी की जगह सी लगा दूं तो हमारे पास C4 आना चाहिए। ओके, हमारे पास C4 आना चाहिए लास्ट में। मैंने इसको कर दिया है रन, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है A3 B2 C की तो वैल्यू ही नहीं आई, तो ये भी कोई दिक्कत है। ओके, चलो इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे पहले अभी तो डी कर दो। ओके, अब हमें कंडीशन ये लगानी है कि यार ये आई को भी देखे, ये। ओके, सो यहाँ पे पूरा जब हम बाहर आ जाएंगे तो हमें लास्ट वाले की चेक करना है कि अगर लास्ट वाले की कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एरे इंडेक्स ऑफ लास्ट वाला इंडेक्स जो है जिसको मैंने एन लिया है, अगर हमारे पास एस टी आर डॉट कैरेट, अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट वाले इंडेक्स को एन माइनस वन आएगा, बेसिकली लास्ट वाला इंडेक्स एन माइनस वन है। अगर ये इक्वल हो जाता है, किसके, एस टी आर डॉट कैर एट के कैरेट एन माइनस टू के, अगर ये एन माइनस टू के इक्वल हो जाता है, ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। ओके, काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करने के बाद हम प्रिंट कर देंगे इसको। देखो अब सी भी नहीं आ रहा है और थ्री भी नहीं आ रहा है, तो वही वाली कंडीशन हमारे पास पूरी आ जाएगी। ओके, काउंट प्लस प्लस करने के बाद हमें एस टी आर डॉट कैरेट आई माइनस वन एंड काउंट करना है, तो ये इधर इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड आफ्टर दैट इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ओके, एंड इसको आई माइनस इसको एन माइनस वन कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड सिमिलरली हमें एक लगानी पड़ेगी एल्स कंडीशन। सो इसके लिए हम लगा देते हैं एक एल्स कंडीशन, यहाँ पर ये आ जाएगी हमारे पास एल्स कंडीशन ELSC। एल्स कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एल्स कंडीशन में हम सिंपली ये वाली चीज कॉपी कर देंगे, कॉपी एंड मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। ओके, ठीक है, हो गया, इधर एन माइनस वन कर देना इंस्टेड ऑफ आई। चलो ठीक है, अब शायद तक आउटपुट सही देगा हमारा। ओके, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए अब, A3 B2 C4 ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। इसको रन करा मैंने एंड हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है A3 B2 C3D। C3D इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे लेकर रखा है, तो A3 B2 C3D, दिस इज द करेक्ट आउटपुट। अगर मैं इस D को चेंज कर देता हूँ टू C अगेन, अगर मैं इसको वापस से C में चेंज कर दिया है, इसको अब रन करता हूँ, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है A3 B2 C4, ओके, विच इज द करेक्ट आउटपुट। तो थका दिया है आपने इस कोड में मुझे एंड ये कोड इस टाइप से वर्क करेगा, ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, इससे अच्छी अप्रोच हो नहीं सकती है। अब इसमें कुछ लोग पूछेंगे कि यार हम तो जो है हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, आप तो करे जा रहे हो स्ट्रिंग को बेमतलब का चेंज। देखो यार, एक कंसेप्ट होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हो ये रहा है दैट हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, अभी अभी सबसे पहले जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A3 आएगा। तो ये A3 जो है ये ये इसको पॉइंट कर रहा है, बट अब उसके बाद क्या होगा, ये अपना पॉइंटर चेंज करते रहेगा। जब ये A3 B3 बी थ्री हो जाएगा तो ये अपना पॉइंटर चेंज होगा। मान लो इसका पॉइंटर जो था पहले 100 पे था, ओके, इसका पॉइंटर जो था 100 पे था एंड इसका पॉइंटर जो है वो इसका पॉइंटर जो है वो 200 हो गया, मतलब कि इसका एड्रेस जो है वो 200 हो गया। A3 B3 ये अलग स्टोर हो गया 200 पे। अब इसने वापस से इसको चेंज कर दिया टू 300, अगर हमें लेना है इसका A3 B3 C,
तो बार बार पूरी स्ट्रिंग ही चेंज करनी पड़ रही है हमें। ओके, समझ पा रहे हो बात को? स्ट्रिंग में हमें पूरी पूरी स्ट्रिंग ही बार बार चेंज करनी पड़ रही है। सबसे पहले स्ट्रिंग जो होगी हमारे पास वो होगी ए, देन आ जाएगी हमारे पास A3, देन स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास A3B, देन स्ट्रिंग जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी A3B3, A3B3, एंड सिमिलरली वही स्ट्रिंग हमारे पास हो जाएगी A3B3C, A3B3C। तो हम इंस्टेड ऑफ एडिंग अ कैरेक्टर हम बार बार स्ट्रिंग ही चेंज करते जा रहे हैं इस केस में। समझ में आ रही बात आपको? स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं हो रही है, पर वो स्ट्रिंग ही पूरी चेंज हो रही है। ओके, वो स्ट्रिंग ही हम पूरी चेंज करते जा रहे हैं, दैट्स द केस। ओके, तो इस टाइप से हमारा स्ट्रिंग कंप्रेशन का केस वर्क करता है। होप समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आई नो, पर यार ये वर्थ इट थी, ये वीडियो वर्थ इट थी, बिकॉज इसमें मैंने आपको एक एक चीज बता दी कि स्ट्रिंग कंप्रेशन हम किस टाइप से परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।